हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दुग्गल और आप देख रहे हैं दुग्गल एजुकेशन। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको उनका लिंक दिया है, आप वहां से जाकर उनको क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन का जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की सड़कें कैसी थी? आपके ऑप्शन है वाइड और स्ट्रेट, संकीर्ण और अस्वच्छ, फिसलन, और लास्ट ऑप्शन है आपका संकीर्ण और घुमावदार। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ये थी वाइड और स्ट्रेट। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें बनाई जाती थी वो थी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री से काटती थी। और जो ये सड़कें बनाई जाती थी वो थी चौड़ी सड़कों की व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये ऐसे बनाई जाती थी फ्रेंड्स, जैसे नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक। और यहाँ पर जब ये कटती थी एक दूसरे पर तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते थे यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। आपके ऑप्शन है मोहनजोदारो जिसमें एक पुजारी की मूर्ति, हड़प्पा पोर्ट, कालीबंगन हल के निशान, लोथल में द ग्रेट बाथ। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो मोहनजोदारो था वहाँ पर आपको क्या मिला है, मोहनजोदारो में आपको मिला है द ग्रेट बाथ। उसके बाद हड़प्पा में आपको मिला है एक पुजारी की मूर्ति, और कालीबंगन में आपको मिला है हल के निशान यानी तीसरा, और जो लास्ट ऑप्शन है लोथल वहाँ पे मिला आपको पोर्ट जिसे आप डक यार्ड बोलते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन कवर होते हैं। कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि आपको मोहनजोदारो में क्या मिला, आपको हड़प्पा में क्या मिला, आपको कालीबंगन में क्या मिला, या आपको लोथल में क्या मिला, और आपको ये ऑप्शन दे देगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, अब आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानगार किस पर मिलता है? आपके ऑप्शन है मोहनजोदारो, कालीबंगन, हड़प्पा और रोपड़। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ये आपको मिला है मोहनजोदारो में। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानगार पाया जाता है मोहनजोदारो में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हड़प्पा नदी के तट पर स्थित है निम्नलिखित में से क्या? आपके ऑप्शन है गंगा, रवि, सिंधु या यमुना। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है कि हड़प्पा नदी के तट पर स्थित है रवि, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपको याद रखना है, हड़प्पा सिंधु घाटी का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, एक ये क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। और यह पंजाब पाकिस्तान में स्थित सभ्यता रवि नदी का एक पूर्व पाठ्यक्रम है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हड़प्पा जो साइट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है ये भी याद रखनी है, और ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वह भाषा जहाँ से भारत शब्द की उत्पत्ति हुई है? आपके ऑप्शन है अंग्रेजी, फारसी, यूनानी या अरबी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ये हुई है यूनानी से। भारत शब्द की उत्पत्ति पुराने फारसी भाषा के सिंधु शब्द से हुई थी। तो ये भी आपको इस क्वेश्चन के साथ याद रखना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री मुख्य रूप से थी हड़प्पा मोहरों के निर्माण में उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है टेराकोटा, कॉपर, कांसे या आयरन। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये है टेराकोटा। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें टेराकोटा से बनी थी जिस पर शिलालेख और जानवरों को उकेरा गया था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कालीबंगन डैश में स्थित है? आपके ऑप्शन है
उत्तर प्रदेश, सिंध, राजस्थान या गुजरात? तो ये है फ्रेंड राजस्थान में। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। कालीबंगन एक हड़प्पा स्थल है, एक आपको ये याद रखना है, जो जिला हनुमानगढ़ राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कई बार आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है कि जो कालीबंगन है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है ये है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और ये कौन सी नदी के तट पर है? ये घग्गर नदी के तट पर है। ये भी आपको इस क्वेश्चन के साथ याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु थी? आपके ऑप्शन है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर या चांदी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये है कॉपर। जो सबसे पहले मनुष्य ने कोई धातु यूज़ की थी वो थी कॉपर। और ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर है क्या सिंध सभ्यता के टेराकोटा में अनुपस्थित था? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपकी उसके अंदर नहीं पाया गया है। तो आपके ऑप्शन है भैंस, गाय, भेड़, सुअर। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी गाय सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में नहीं पाई गई है। अब जो वहाँ पर पाया गया है वो आपको याद रखना है। टेराकोटा मूर्तियों की खुदाई हड़प्पा स्थल पर की गई, जहाँ से बैल, भैंस, सुअर, बकरी, भेड़ और कुबड़ वाला बैल इत्यादि हमें मिले हैं। आपको ये याद रखना है कि गायें वैदिक संस्कृति में प्रसिद्ध थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड सजेशन रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन का जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। Thank you so much for watching this video. Thank you so much friends. We will meet you in next video. Thank you so much friends.